अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफ एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड ग्राफ्स। उसमें नंबर 1 फर्स्ट डेफिनेशन आपकी है लीनियर फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, यानी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू 0, a b belong to set of real number, then this function y is equal to ax plus b is called a linear function। ठीक है जी। अब इस लीनियर फंक्शन को हमने ग्राफ पे ड्रा करना है और उसके x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं ग्राफिकली। तो आपने क्या करना है, जैसे पहला पार्ट है आपके पास, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू -5x प्लस 10। इसको आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो लीनियर इक्वेशन होती है, ये जो लीनियर इक्वेशन होती है, ये हमें लाइन देती है, एक लाइन बनाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। लीनियर फंक्शन जो है स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो नंबर 1 आपने पहले बना लेना है कोऑर्डिनेट सिस्टम, या पहले आप इसकी वैल्यूज, कुछ वैल्यूज लेट करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। आपने करना क्या होता है जी, पहले x की वैल्यू लेट कर लें आप, कम से कम 3 पॉइंट बनाने हैं आपने। x की वैल्यू हमने ले ली -1 फॉर एग्जांपल, 0 और 1, ये 3 वैल्यू हमने x की ले ली है। इस x की 3 वैल्यूज को उठा के यहां पुट करेंगे और y की वैल्यू लेंगे। y की वैल्यू क्या मिलती है इन पे, उसको देख लेते हैं जी। अब अगर मैं इसमें ये जो फंक्शन गिवन है आपको, इसमें x की जगह -1 रखता हूं तो y का आंसर क्या मिलता है, y इज इक्वल टू -5 इंटू -1 प्लस 10 इज इक्वल टू -, प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। तो ये आंसर मिल जाता है 15। फिर आप इसमें 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 यहां पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू -5 इंटू 0, तो ये मिल जाएगा जी आपके पास प्लस 10, तो इज इक्वल टू 10, तो ये मिल जाएगा आपको 10। फिर आपने क्या पुट करना है, 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो -5 प्लस 10, तो आंसर आ जाएगा 5। ये आ गया आंसर 5। तो हमने क्या किया है, अपनी तरफ से 3 नंबर ले लिए हैं। x को हमेशा आप कोशिश करें कि आप -1, 0 और 1 ले लें। तो 3 नंबर्स x की वैल्यू को लेट करें और y इसमें पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये ऑर्डर पेयर आ गए हैं, ये ऑर्डर पेयर बने हुए हैं, -1 और 15 और 0 और 10 और 1 और 5। इन पॉइंट्स को ग्राफ पे हमने ड्रा करना है, ड्रा करने के बाद हमने इनको ज्वाइन कर देना है, तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी, लाइन की लाइन आ जाएगी। तो नंबर 1 आपने एक कोऑर्डिनेट बनाना है, ये हमने बना लिया कोऑर्डिनेट। ओरिजिन x, y, -x और -y। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के बाद आपने क्या करना होगा कि हर तरफ सेम डिस्टेंस पे आपने निशान लगाने हैं, चाहे स्केल से लगा लें, चाहे जैसे मर्जी अंदाजन लगा लें, सेम स्केल लेना है आपने। तो यहां पे जैसे यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो तो -1, 0 और 1 है। ठीक है जी। तो इसी तरह y पे आपने, y की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाली साइड पे आप लगा लेते हैं निशान। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9। अब ये सेम डिस्टेंस पे मैं निशान लगा रहा हूं 1 2 3। तो आपने क्या करना है, अब ये यहां पे पूरा नहीं आ रहा तो इसको मैं बढ़ा लेता हूं, और क्योंकि देखें पहला जो नंबर है 15 है, तो 15 ऊपर कहीं आएगा तो इसको मैं जरा और बढ़ा लेता हूं। ये मैंने इसको बढ़ा दिया, तो ये आ गया 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15 तक मैंने निशान लगा दिए। तो मैक्सिमम नंबर 15 था, ये आ गया 15, इस पॉइंट पे 15 है। ठीक है जी। अब -1 कहां पे है, अब ये 1 है और इधर आएगा -1। ठीक है, -1 और 15 कहां पे आएगा पॉइंट, उस पॉइंट को हम ड्रा करेंगे। तो ये -1 ऐसे ऊपर बढ़ा दें और इसको ऐसे बढ़ा दें, तो यहां पे ये वाला जो ऑर्डर पेयर है, ये -1 और 15 ऑर्डर पेयर यहां पे कहीं लाई करेगा, इस जगह पे -1 के सामने और 15 के सामने। तो ये वाला पॉइंट जो है ये आपके पास आ गया -1 और 15। फिर आपने लिया 0 और 10, 0 और 10। अब x जो है वो 0 है, y 10 है, 0 x और y 10, ये 10 है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये आपके पास आ जाएगा 0 और 10, ये वाला पॉइंट, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है और ये 14 है। तो 0 और 10 वाला पॉइंट ये आ गया, 0 और 10, ये पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट कौन सा है, थर्ड पॉइंट है 1 और 5। x जब 1 है तो y की वैल्यू 5 है, x 1 ये, तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, ये 5 है। तो 1 के सामने और 5 के करीब, तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट ये आपके पास आ गया 1 और 5। तो 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन स्केल से मिला देना है आपस में। जब मिलाएंगे तो आपके पास एक लाइन बन जाएगी। तो लाइन ड्रा करते हैं। क्या करना है, स्केल से इन तीनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है, तीनों पॉइंट्स को मिला रहे हैं। जब तीनों पॉइंट्स को मिलाया हमने तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा हो गई। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन में हमें उसने कहा था कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट निकालें। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है कि एक्स एक्सिस पे वैल्यू और वाई एक्सिस पे वैल्यू। तो एक तो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ये वाला पॉइंट है और एक्स एक्सिस पे आ गया ये वाला पॉइंट। ये दो पॉइंट हमें चाहिए थे। तो अब देखें ये पॉइंट क्या है, देखने से हमें जो नजर आ रहे हैं वो जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है, एक तो लाइन ड्रा होगी, ग्राफिकली ड्रा हो गई, फिर हमें ये पॉइंट जो आ रहा है y x2 है और y 0 है, ये मेरा ख्याल है 2 और ये 0, x2 है और y 0 है। तो एक तो ये वाला पॉइंट हमें चाहिए था और एक x एक्सिस पे पॉइंट चाहिए था और एक y एक्सिस पे पॉइंट चाहिए था, वो हमने ढूंढने थे, वो हमारा आंसर था एक्चुअली। तो अब जो पॉइंट आए हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो आपने लिखने हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या क्या आ गया जी, 0 और 10 और दूसरा है 2 और 0। अब 2 और 0 चेक कर सकते हैं कि ये तो हमें नाउन था क्योंकि हमने ये 0 और 10 ये हमारे पास पहले से आ गया था। अब 2 और 0 को चेक करना है, चेक कर सकते हैं कि ये आता है कि नहीं आता। आप उठाएं इस 2 और 0 को उठा के यहां पुट कर दें
इस इक्वेशन के अंदर और देखें सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। x की y की वैल्यू पुट करनी है आपने 0, तो ये देखें इस इक्वेशन में y की जगह 0 रखा इज इक्वल टू -5 और x की जगह आपने 2 रखा +10, 0 इज इक्वल टू -10 +10, तो ये आपके पास क्या आ गया, कैंसिल हो गए, 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट ही हमारे जो है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट है। ठीक है जी, एक तरीका ये है और एक तरीका बिल्कुल इजी सा है जो कि आपकी बुक में नहीं दिया गया, ये बुक का मेथड था। एक और इजी सा मेथड होता है, क्या करना होता है आपने, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पॉइंट निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट x को 0 और y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y को 0 और x की वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे कराया जैसे बुक का मेथड है। अब दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे कर लेते हैं जिसमें पहले सेकंड ईयर की बुक में था कि हम कैसे इस लाइन को ड्रा करते हैं। दूसरा मेथड हम देखते हैं और एक और क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। हम कर लेते हैं जी इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। y इज इक्वल टू 1/2 x - 3, ये क्वेश्चन है। अब इसको हमने ग्राफिकली ड्रा करके हमने वहां से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो दूसरा मेथड मैंने जो आपको कहा वो ये है कि आप क्या करें, पहले पॉइंट्स निकाल लें, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। कैसे निकालने हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के अंदर y को 0 पुट कर दें, वहां से आ जाएगा x कोऑर्डिनेट और ये होगा फॉर x इंटरसेप्ट से करेंगे, x इंटरसेप्ट, तो y 0 इज इक्वल टू 1/2 x - 3, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 इज इक्वल टू x - 6 और यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया, y को हमने 0 रखा था, x की वैल्यू 6 आ गई, तो 6 और 0, 6 और 0, ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया। अब पुट कर देना है आपने x को 0 इस इक्वेशन के अंदर और y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 -3, y इज इक्वल टू ये 0 हो गया -3, आंसर आ गया। अब ऑर्डर पेयर क्या बन गया जी, x को हमने रखा है 0 और y की आ गई है -3 वैल्यू, तो 0 और -3, पहले वैल्यू x की लिखी जाती है ऑर्डर पेयर में, फिर y की लिखी जाती है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया। अब इनको ग्राफ पे ड्रा कर देते हैं। ओरिजिन x y -x और -y। अब आपके पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं, x 6 है y 0 है, तो x 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6 और 0 और 6 और y है 0 और -3 यानी -3, 1 2 3, तो ये बन रहा है आपके पास -3 इस पॉइंट पे, तो ऑर्डर पेयर बनेंगे 0 और -3। अब एक पॉइंट ये मिल गया हमें और एक पॉइंट ये मिल गया हमें, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है तो हमारे पास लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। अब लाइन आ जाएगी कि आपने क्या कर देना है जी, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्केल से मिला देना है। तो ये आपके पास लाइन ड्रा हो गई। ठीक है, ये था दूसरा मेथड कि आप x को y को 0 पुट करें, x की वैल्यू आ जाएगी, वो ऑर्डर पेयर बन जाएगा, फिर x को 0 पुट करें, y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे हमारे पास, ये वाले, ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं। और क्या आंसर बनेगा, आंसर बनेगा 6 और 0 और दूसरा बनेगा 0 और -3, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गए।
कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये था आपका दूसरा मेथड। ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। बुक में इस मेथड से दिया है कि उसने क्या किया है, एक्स की कोई सी तीन वैल्यूज दी है, ज्यादातर 0 से पहले -1 ले लें और एक 1 ले लें, इनमें वे पुट करें और जो y की वैल्यू आएगी वो आगे y की वैल्यू आ जाएगी। उनका ऑर्डर पेयर लें, उन ऑर्डर पेयर को ग्राफ पे ड्रा करके उन पॉइंट्स को मिलाएं, तो भी हमारे पास जो है ये कोऑर्डिनेट जो है वो पहुंच मिल जाएंगे हमें x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। एक पॉइंट तो हमें ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला 0 और 10, ये तो हमें अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक y पे कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमें। x के लिए आपको जब ग्राफ ड्रा करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे, तो लाइन जहां से गुजरेगी वो वाला पॉइंट हमें बाद में मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि दोनों पॉइंट्स हमें पहले ही मिल जाते हैं। इस मेथड से ग्राफ दोनों सूरतों में सेम बनेगा, ऐसे ही बनना है, साफ जरा पॉइंट्स भी वैसे सेम आने हैं। तो ये दो मेथड थे किसी भी लाइन को ड्रा करने के। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमने काम किया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दो लाइंस दी गई हैं और दोनों लाइंस को ड्रा करना है हमने ग्राफ पे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पहले देखते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली, of the following function following functions graphically। फाइंड करना है हमने ग्राफिकली। अब सारे क्वेश्चन सेम है इसमें भी, तो इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है f of x इज इक्वल टू 3x माइनस 2 और g of x इज इक्वल टू 10 माइनस x। ये आ गया आपके पास सेकंड पार्ट। ठीक है जी, तो इसका हमने ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। देखिए एक ये फंक्शन है, दो फंक्शन बन गया। आप इनको y के को रख लें, इसको भी रख लें। ये लाइन 1 है, इसे y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया आपकी। और इसको भी y इज इक्वल टू 10 माइनस x कर रहे हैं, ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी। ठीक है जी, तो इसको भी हम दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से कर लेते हैं कि आप इसको x को 0 रखें, y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर y को 0 रखें और x की वैल्यू मिल जाएगी, x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, पुट कर देंगे x को 0। जब x को 0 यहां पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी -2, क्योंकि x 0 हो गया, 0 y मिल गया -2, तो ऑर्डर पे मिल गया 0 और -2। ठीक है जी, फिर आप पुट कर दें y इज इक्वल टू 0। जब y 0 रखेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3
तो 0.6 तो ऑर्डर पेयर बन गया 0.6 और 0। इसी तरह इसको भी हल कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, जब x 0 पुट करेंगे तो y फौरन से आ गया आपके पास 10। ऑर्डर पेयर बन गया 0 और 10। ठीक है जी। अब यहां से पुट करते हैं आप y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे तो x भी 10 आ जाएगा, y 0 तो 0 इज इक्वल टू 10 माइनस x, तो x इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब ऑर्डर पेयर क्या बन गया 10 और 0। अब ये भी 2 पॉइंट्स आ गए और ये भी 2 पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट से हम दोनों की जो लाइन है वो ड्रा करते हैं। क्या करेंगे, ये आप ग्राफ बनाएंगे। ओरिजिन x, थोड़ा सा इसे और बढ़ा लेते हैं। ये हो गया y, ये माइनस y और ये माइनस x। अब मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास 10 है, x की भी 10 है वैल्यू, y की भी 10 है वैल्यू। तो 10 डिफरेंट पॉइंट्स तो लगाने हैं हमने सेम डिस्टेंस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां पे भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 है और यहां पे ये वाला पॉइंट जो है वो 10 है। ठीक है। अब दूसरा, पहली लाइन को पहले देखें। y है -2, तो -2 भी हमें चाहिए, तो इस साइड पे भी लगा लेंगे 1 और 2, -1 -2। ये वाला पॉइंट -2 है। तो पहली लाइन पहले ड्रा करनी है, फर्स्ट लाइन हमारे पास है 0 और -2। ये वाला पॉइंट आ गया 0 और -2। फिर है पॉइंट 2/3 यानी 0.6 और 0 x, 0.6 यानी 1 से पहले 0.6 है, 1 से पहले, तो 1 से पहले ये वाला पॉइंट यहां पे लाई करेगा, यहां पे लाई कर देगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाना है। और ये लाइन ड्रा हो गई, लाइन 1। अब इसके पॉइंट भी हमें ये ढूंढ लिए थे, एक ये वाला पॉइंट था और एक ये वाला पॉइंट था। अब ये वाला जो पॉइंट था वो था 0 और -2, और ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट था हमारे पास 0.6 और 0। ठीक है। अब दूसरी लाइन ड्रा करनी, ये वाली x0 y10, x0 y10 यहां पे होगा ये वाला पॉइंट, और x10 और y0, x10 ये वाला पॉइंट, x10 और y0, तो ये हो गया 10 और 0। ये वाला पॉइंट हो गया 10 और 0। ये वाला पॉइंट हो गया 0 और 10, यानी 0 और 10 ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है आप। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं।
तो अब ये दूसरी लाइन जो है ये ग्राफ पे ड्रा हो गई ग्राफिकली। ठीक है जी। अब एक तो हमें चाहिए थे इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट, इंटरसेप्ट पॉइंट, ये वाले पॉइंट चाहिए थे। ये एक दो तीन चार दोनों लाइंस का एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स आते हैं कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, वो हमने फाइंड करने थे। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली। अब एक तो ये वाला पॉइंट भी है जो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं। बाकी पॉइंट तो सारे नाउन है। ठीक है जी। अब इन पॉइंट्स को हम देखकर विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है, आप देखें ये वाला पॉइंट किसके सामने आ रहा है। ये अप्रोक्सीमेटली 2 के करीब आ रहा है, और इधर से अगर हम ऐसे जाएं तो ये तकरीबन ये जो है ये 10 था, ये 9 और ये 8 आ रहा है। वाई 8 आ रहा है, ये वाला पॉइंट अप्रोक्सीमेटली। लेकिन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो है वो मिल सकता है। आप क्या करें, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, जस्ट माइनस करें तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 और y इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स पहले लिख लेता हूं, माइनस एक्स और प्लस 10। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन हो जाएंगे चेंज, साइन चेंज हो गया। y कट गया आपस में, तो यहां आ गया 0 इज इक्वल टू, ये हो गया 4x, ये हो गया माइनस 12, तो 12 इधर आके प्लस हो जाएगा और 4x इज इक्वल टू 12। 4 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा 3। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो 2 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 7। तो ऑर्डर पेयर बन गया 3 और 7। तो मैंने वो आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, क्योंकि हमने बनाया है ग्राफ फ्री हैंड। फ्री हैंड का मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमने रखा है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया है। जब थोड़ा बहुत आगे पीछे डिस्टेंस होगा तो पॉइंट जो है वो फर्क आ जाएगा, विजुअलाइज करने में थोड़ा सा फर्क लाजमी आ जाएगा। अब ये 8 नहीं है बल्कि 7 बन रहा है। ये वाला पॉइंट बन रहा है 3 और 7, ये वाला पॉइंट। ठीक है। अगर हम ग्राफ पे बनाएं, ग्राफ पे इसको ड्रा करें तो ग्राफ पे लाइंस लगी होती हैं, तो उसमें हमारी जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा नहीं होता। जब एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो फिर हमें विजुअलाइज करने में थोड़ा सा मसला होगा, और वैल्यू विजुअलाइज देखने से जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी। तो अब देखें जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो है वो आ गए हैं। तो कौन कौन से पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया अब आपके पास? एक पॉइंट आ गया आपके पास 0 और -2, दूसरा आ गया इसी लाइन का 0.6,0, ये इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। दूसरी लाइन के जो है ये 10 और 0, और ये 0 और 10 ये आ गया। और इन दोनों लाइंस का आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो 3 और 7, ये दोनों लाइंस आपस में जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका पॉइंट 3 और 7 है। ये वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये एक लाइन के कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो कट करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ये पहली लाइन के और ये दूसरी लाइन के, और ये दोनों लाइंस का आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जब हमारे पास दोनों फंक्शन दो लीनियर फंक्शंस दिए गए हों। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कि हमने लीनियर लाइन को ड्रा किया है ग्राफिकली और उसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो फाइंड किए हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे
जो एक एक्सरसाइज लीनियर दी गई होगी, सॉरी एक इक्वेशन लीनियर होगी और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो देखते रहिए मैथ हाउस बाय डॉक्टर मुश्ताक अहमद। अल्लाह हाफिज।